मऊगंज जिला प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, जिसकी वजह से बार बार उनको धरने पर बैठना पड़ता है अपने सरकार के विरुद्ध। नहीं, सरकार के विरुद्ध नहीं उसको कहा जा सकता। पैर छूने तक की नौबत आ गई। वो पैर छूने वाले उन्होंने एक प्रणाम कर दिया, जरा लेट के किया है, वो देखा है वीडियो देख, सम्मान था। एक उसको सम्मान भी कह सकते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है। सम्मान तो अपने रिश्तेदारी में भी कर सकते हैं, कभी नहीं देखे हम लोग। नहीं, पता नहीं आप कितना साथ रहते, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। 10 साल से बन रही है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, तो मऊगंज में तो कोई विकास दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी मऊगंज को बने हुए 1 साल हुआ है। अभी आज पंचवर्षीय की अगर बात करें तो मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ही थे और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। आपने पिछली सरकार के अगर हम बात करें तो 15 महीने 16 महीने कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जैसी सरकार बदली तो कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल में लगातार 2.5 वर्षों तक कोई काम, बहुत कम काम हो पाए, परंतु जान बताना पहले जरूरी था। विकास और निर्माण तो पहले भी होते रहे और बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन उस समय जनता विकास में पूरी तरह से लगे हैं। यहाँ का जिला प्रशासन उनका सेव नहीं कर रहा। नहीं करेगा जना सब। जो देखिए, विधायक सरकार का अंग है, और यदि सरकार के अंग के साथ सरकार से मिलकर कोई नहीं चलेगा तो उसके नहीं चल रही, तो उसके ऐसे अफसरों को बैठाने का क्या मतलब? समय देखिए, अब समय दीजिए, आप समय दीजिए, सभी सब ठीक हो जाएगा। ये अफसर काबिल है तो सरकार इनका और कहीं भी उपयोग कर सकती है। देखा जाएगा वो उसको। जैसे हमारे एडिशनल एसपी ने कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक में भारत को नशा मुक्त करना है। यहाँ के एडिशनल एसपी ने कहा मैंने नशा मुक्त कर दिया, विधायक फालतू की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एडिशनल एसपी को तो फिर और अन्य जगहों को उपयोग करें। समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय इंतजार करें, थोड़ा सा समय। मुझे आए कितने दिन हुए? आपसे तो पहले की बात हो गई। सर, एक सवाल और लास्ट है। सरकार कई योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पत्रकारों के लिए क्या सुरक्षा कानून लाएगी क्या? इस पर चर्चा जरूर हुई है, अभी मैं एकदम ये बात कह नहीं सकता, इसलिए कि मुझे पूरी जानकारी में नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो अगर अपन चाहें तो सब उनके सामने भी चर्चा इस बात की रख सकते हैं। और सरकार संवेदनशीलता के साथ आप सबके साथ है, और जो आपकी समस्या है उनको हल करने का प्रयास करेगी। क्योंकि कई संगठनों ने लगातार ज्ञापन दिया है सरकार सुरक्षा को लेकर पत्रकारों, उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी से धान आ रही साधन है जिससे आय भी बढ़ सकती है और हमारे प्रदेश की तरक्की भी हो सकती है। जैसे आपने देखा है कि पहले 2004-05 में लाल गेहूं बाहर से आता था, और मुझे अच्छे से याद है उस समय हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि गेहूं में हमारे किसान को आप सिर्फ सुविधा दे दो जिससे कि वो परेशानी, उसकी गेहूं बिकने लगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गेहूं खरीदना शुरू किया, जिससे आज हम देख रहे हैं कि सरप्लस में हमारे पास गेहूं है। और उस समय हम लोग कहा करते थे किसान को अगर सुविधा मिलेगी तो इतना पैदा करेगा कि आपके पास रखने को जगह नहीं होगी, और वो बात चरितार्थ हुई। और आप देखते कई बार ऐसी स्थिति होती है, और सरकार जब से समर्थन मूल्य पे खरीदना शुरू किया है, तो आज पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ा, हरियाणा को भी पीछे छोड़ा, और मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में 1 नंबर पर आ गया। और आपको ये भी जानकारी है कि लगातार हम 5-6 वर्षों से कृषि कर्मा अवार्ड जीत रहे हैं, और हमारी कृषि जो विकास दर है वो सबसे पूरे देश में सबसे अधिक है। अभी जैसे आप गौशालाएं, हमारे कई बार ये बात आती है, जैसे गाय सड़क पर हैं तो उनसे निदान कैसे मिले, उनको कैसे सुविधा दे सकें कि वो व्यवस्थित हो सकें, उसके लिए भी हम लोग एक बृहद योजना बना करके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कल हमारे अभी कुछ दिन पूर्व 23 नवंबर को एक हम भोपाल के पास एक बड़ी गौशाला का भूमि पूजन किया गया था। कल उज्जैन जबलपुर में होना था, परंतु अपरिहार्य कारणों से 18 को पोस्टपोन हो गया। तो ऐसे हम सब अलग अलग जगह बड़े बड़े गौशालाएँ बना रहे हैं, जिसमें 10,000 15,000 गाय रखेंगे। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये नगरीय निकाय से संचालित होंगी, और ग्रामीण क्षेत्र से भी हम लोग बना करके और इसमें प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक गौ माताएं उसमें सुविधा पूर्वक रह सकें। गौशालाओं में एक प्रदेश की उन्नति के लिए
और प्रगति के साथ जनता की खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र था उस पर चरणबद्ध तरीके से और तेज़ी से काम हो रहा है। जनता के हित में किए गए 456 संकल्प हम लोग जो लिए थे उसमें 101 साल के अंदर 45 संकल्प पूरे कर दिए। 268 संकल्पों पर तेज़ी से काम चल रहा है। बचे हुए जो हमारे संकल्प होंगे वो 5 साल में हम पूरे करेंगे। हम आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि इस 1 साल की जो सफलता रही है हमारी, वो हम सब जनता के बीच में हर जगह आप सबके बीच में लाना चाहते हैं। और 1 साल की जो बहुत अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, अंत्योदय यानी कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। प्रदेश का यह 1 वर्ष मध्य प्रदेश को विकसित, गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए अभियान ये मील का पत्थर साबित होगी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे सूचना पर, हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे अध्यक्ष जी के उस पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी।